और मैंने सोचा था कि आप लोगों से ये बात ज़रूर शेयर करूँगी। हालाँकि कुछ लोग मुझे पता है डर जाएँगे, पर मेरा इरादा डरना नहीं है। कुछ लोग मुझे कोसेंगे कि अरे ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन किसी दिन भी देखो बड़ी-बड़ी कितनी दुर्घटनाएँ दुनिया में होती हैं। हम हमेशा सोचते हैं, हम सभी का ये नेचर होता है, जब तक खुद पे ना बीते ना सोचते हैं मेरे साथ थोड़ी ऐसा होगा। किसी के साथ हो गया, मेरे साथ थोड़ी होगा। लेकिन दुर्घटना बस एक ही दिन होती है और अपनी बुद्धि जो है ठिकाने हो जाती है। तो प्लीज़ सावधान रहें और संभल के काम करें। क्या ऐसा अभी तक किसी के यहाँ हुआ है? ये गैस का चूल्हा ऐसे ब्लास्ट कर गया। और एक सबसे सच्ची बात रही कि ये बर्नर जो ऑन था ये अपने आप से ऑफ हो गया था। तो ये ईश्वर का चमत्कार है। और ये देखो सब तरफ, ये एक जगह नहीं कहीं बर्नर ये जल रहा था और ब्लास्ट हुआ ये सब तरफ। तो शायद ये कांच का ब्लास्ट होता है, मासी के यहाँ भी ब्लास्ट हुआ था। और ये देखो, तो जो कांच के बर्नर पे बनाते हैं प्लीज़ वो सावधानी से बनाएं। और जबकि ये लोकल नहीं था, ये ब्रांडेड चूल्हा ही था, प्लैनेट का चूल्हा है और ये लगभग 15 या 12 साल पुराना है। और ये देखो कांच सब तरफ फैले हुए हैं, इवन सब तरफ। आज मैं बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए मैंने तैयार रखा है। ये देखो मेरा हैप्पी वाला बर्थडे था तो मैंने कहा घर में ही सेलिब्रेट करते हैं, बाहर की चीज़ें खाने से बेहतर है। और ये इतना सारा देखो, ये आज एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई, क्योंकि मैं इसकी तरफ मुंह करके नहीं बना रही थी। मैं मुंह मेरा पीछे की तरफ था, इंडक्शन वाले बर्नर की तरफ था, क्योंकि वहाँ मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही थी। मेनली मैं सब्जियों की बहुत शौकीन हूँ और सब्जियाँ ही ज़्यादा खाती हूँ। तो आज इसीलिए मैं बना रही थी खूब सारी, खुद को सेलिब्रेट करने के चक्कर में। पर ईश्वर ने देखो बचा लिया, ये बहुत ज़्यादा, ये आप देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं नीता और आप देख रहे हो ऑलराउंडर आई। और आज बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। हुआ यूँ कि अगर आप बिल्कुल सावधान हो जाओ, अगर आपके पास गैस का ग्लास टॉप है तो आप बहुत सतर्क रहो, बहुत ध्यान से। और उसको 10 साल से पहले ही उसको चेंज कर दो, वरना कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, जैसे मेरे साथ हुई। और वो तो लक था कि मैं बच गई, वरना मैं मान लो गैस की तरफ ही मुड़ के काम कर रही होती तो कुछ भी हो सकता था। मेरी आंखें फूट सकती थी, तीली जाके मेरे चश्मे फूट सकते थे। वो तो साइड में मुड़ के मैं इंडक्शन पे कुछ बना रही थी और बहुत सारी चीज़ें, चूँकि मॉर्निंग का टाइम था, हस्बैंड को दफ्तर जाना था। और मैंने सारा बना के जैसे भी तुरंत सब्जी खाली किया, दाल मैंने रखा था, सब्जी काट के पालक वालक रखी हुई थी, आटा गूंद के वहाँ रखा हुआ था। और मैं कई एक साथ बहुत कई सारे काम करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा करते होगे, है ना? लेडियाँ अमूमन मल्टीटास्किंग होती हैं, ये मैं ही नहीं, लगभग सारी होती हैं। तो लगभग खुला ही, जैसे आटा खुला है, सब्जी छौंकने के लिए जो रखी है वो खुला है, तुरंत जो मैंने सब्जी खाली की, छौंक के लिए जो चढ़ाया हुआ था, फ्राई करने के लिए दाल का वो खुला था, दाल भी दाल नहीं, दाल तो ढका था। बाकी चीज़ें, जिन जिन चीज़ों को मैं काम कर रही थी वो तो खुला ही था, एक साइड दूध चढ़ा हुआ था। गैस में इतने ज़ोर की आवाज़ हुई थी, एकदम इतने ज़ोर की अजीब सी आवाज़, जैसे लगा कोई बॉम्ब फटा हो। और गैस, ये बहुत बड़ा संजोग रहा हमारे प्रभु का कि गैस जो है खुद ब खुद ऑफ हो गया था। ये बहुत बड़ी कृपा रही। इवन दुकानदार को बताने के बाद वो मान नहीं रहा था। अभी 3-4 दिनों पहले ही ये बात हुई थी और वो मान नहीं रहा था कि इतना कैसे होता है। जब मैंने उसको गैस का चूल्हा दिखाया तो वो फिर से, मुझे तो फिर से ग्लास टॉप ही लेने का मन था, क्योंकि मैं इतना नहीं डरती। देखो हुई है वही जो राम रचि रखा, तो ईश्वर की जो मर्जी होगी वही होना है। पर उसने गैस का की हालत देख के मुझे ग्लास टॉप देने से मना कर दिया। फिर मैं स्टील के ले आई और हस्बैंड की तरफ से भी सख्त हिदायत थी कि आप गैस कुक टॉप जो लोगे, ग्लास टॉप नहीं लोगे। गैस का स्टोव है, ग्लास टॉप आपको नहीं लेना है, आपको स्टील का लेना है। तो खैर मैं स्टील के ही ले आई। अभी चूल्हे का उद्घाटन नहीं हुआ है, आज हो जाएगा कुछ मीठी चीज़ से। आप लोग भी कोई नई बर्तन ले आते होगे तो उम, उसमें मीठा बनाते होगे, है ना? कोई नया बर्तन, नई चीज़ तो मीठा बनाते होगे, उसका टीका वगैरह करते होगे, ज़रूर करना चाहिए।
तो इससे बरकत होती है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग के कल्चर में बोलते हैं कि बर्तन लक्ष्मी होती है, आग हमारे देव होते हैं, अग्नि की भी पूजा करनी चाहिए। और इन्हीं पंच तत्वों से तो हम बने हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब हम बने हैं तो अपने जैसी चीज़ की आदमी, है ना। तो आप लोग भी अगर ग्लास टॉप इस्तेमाल करते हो तो बहुत संभाल के इस्तेमाल करना, बहुत केयरफुली संभाल के यूज़ करना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं ज़रूरी नहीं कि हर घर में ऐसा हो जाए, पर मैं मानती थी कि हाँ, मौसी के यहाँ हुआ था लगभग 7-8 साल पहले, तो मैं नहीं मानती थी। पर उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा हो जाता है। तब मैंने कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना दूर उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े होके उड़ गए थे। और सच बताएं तो फैशन के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। मैंने भी शौक में ही लिया था, क्योंकि कुछ भी हो ग्लास टॉप देखने में अच्छा लगता है। और अभी भी दूसरा जो 2 बर्नर का है वो मैं ग्लास टॉप ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और बस इनके भरोसे से, और एक भरोसा अगर इनका है ना, तो सब कुछ बस वहीं का रुक जाता है। पर हाँ, भगवान ने ये भी दिया है ना, ये भी दिया है, तो इसको भी ज़रा सा चलाना चाहिए, है ना। नंगे पैर घूमती है। हाँ, ये हमारा चूल्हा, दुर्घटना युक्त चूल्हा। खैर उस दिन उनके सब इतने विस्फोट वगैरह के बाद फिर अब ये बिल्कुल रेडी नहीं थे कि आप किचन में काम करो। हालांकि मैंने जल्दी जल्दी से इंडक्शन पे ही जितनी बची हुई, जो कुछ सामान तो मुझे फेंक देना पड़ा खाना, और कुछ मुझे फिर से जल्दी जल्दी में मैंने खिचड़ी बनाई फिर। और सत्तू का मैंने कहा था ना कि काम मैनेज करके अगर रखोगे ना तो बहुत इजी होता है। सत्तू थोड़ा सा मैं बना के हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, ताकि इमरजेंसी में मैं जल्दी से कुछ बना सकूँ। थोड़े थोड़े सत्तू के मसाले, जो सत्तू के पराठे बाटी लिट्टी बनती है ना, उसका मसाला मैं हमेशा रखती हूँ बना के। और एक दो बॉयल आलू हमेशा रखती हूँ। प्याज लहसुन छिला हुआ रहता है, अदरक हमेशा, अदरक लहसुन का पेस्ट रहता है। तो इन सब से क्या होता है, आपका काम ना, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो मैंने इजीली फटाफट से आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने फिर से सब खाना जल्दी जल्दी तैयार किया और इनको दफ्तर भेजा। जान लो आप, जितनी भी सुविधा की चीज़ें हैं सब में कहीं ना कहीं बहुत खतरा है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम केयरफुली काम करें। आप लोगों में से किसी ने भी ऐसे गैस के चूल्हे को ब्लास्ट होते देखा है? बर्नर ये जल रहा था और ब्लास्ट ये सब तरफ से देखो है, ये यहाँ देखो पूरे में क्रैकेज आए हैं, पूरे में। ये गंदगी नहीं, ये क्रैकेज हैं, देख लो, ये क्रैकेज हैं पूरे में। समझ में आ रहा हो अगर, ये देखो पास से जूम करके दिखाने पे ये क्रैकेज हैं, ऊपर ही है। और ये देखो मैं बाल आज बच गई। और प्लीज़ जो भी गैस के इस तरह के चूल्हे को इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये लोकल नहीं है, ब्रांडेड चूल्हा था, लगभग 12 साल के बाद ये ऐसी दुर्घटना हुई। और मुझे कन्हैया जी ने कह लो, महाकाल ने कह लो, बचा लिया। और ये देखो सब तरफ से ये चूल्हा का बुरा हाल है। और सबसे अच्छी कृपा रही कि ये अपने आप से ऑफ हो गया था। तो बहुत सावधानी रहना, जितनी सुख सुविधा की चीज़ें होती हैं उतनी खतरनाक भी